मैं निर्माण कर लूंगा, मेरा अंत मेरे हाथ में नहीं है, वो ठाकुर जी के हाथ में। इसलिए मैं अंत मांगता हूं कि ठाकुर जी की सन्निधि में अंत हो मेरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम धन मांगते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं पाम दिए, हाथ दिए, बुद्धि दिए, कमा ले। हम सुख मांगते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं सब कुछ है तेरे पास, अपने आप निर्माण कर ले। सब कुछ निर्माण करने की सामर्थ्य हम सबके पास है, लेकिन अपने अंत को निर्माण करने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ा डांसर था विश्व का, उसने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए खूब कुछ किया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, डॉक्टरों को बुला करके 24 घंटे एम्बुलेंस साथ में ही रखता था, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं पाया। लोग कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली देश है, वहां का राष्ट्रपति भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही चलता है। क्यों? उसको पता है मृत्यु मेरे वश में नहीं है। लेकिन हरि नाम कहने वाले, राम नाम कहने वाले, ठाकुर जी का गुणगान कहने वाले कह सकते हैं कि मृत्यु भी मेरे वश में है, मैं चाह जाऊं तो तभी मेरी मृत्यु होगी। कितने नाम गिनाऊं आपको? अपनी नित्य की दिनचर्या के प्रारंभ में जो आप अपनी आराधना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनमें आप ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ मुझसे कोई अपवित्र क्रिया ना हो, मेरा दिन अच्छा जाए, मंगल जाए, सब बातें कहते हैं। अंत में एक बात और कहा कीजिए, नाथ जब प्राण जाए ना, उस समय कैसे भी करके वृंदावन हम पहुंच जाएं। हम वृंदावन में हो, यमुना जी के तट पर बैठे हो, खूब सुंदर प्रसाद पाली हो, गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई हो, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी चित्त में विराजमान हो, और वैष्णव रसिक संत हमारे सामने बैठे हो, उत्ताल कीर्तन चल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, युगल नाम चल रहा हो, राधे कृष्ण, और वो कानों से प्रवेश कर रहा हो, कानों से हरि नाम जा रहा हो, नेत्रों से दर्शन जा रहे हो, मुख से प्रसाद जा रहा हो, रोम रोम में ब्रज की रज जा रही हो, और उसी समय नाथ हमारे प्राण निकल जाएं, बस ये चाहिए हमें। नित्य मांगिए। अच्छा, रोज बदल मत देना, हर दिन बदलाव मत कीजिए अच्छा मृत्यु में। नहीं नाथ वृंदावन दूर है, डाकोर जी में ही चले जाएं, द्वारिका में ही हो जाएं। नहीं, एक निर्माण कर लीजिए कि प्राण जाएं तो ऐसे जाएं, और बस उसी की प्रतीक्षा करिए। रोज रट लगाइए ठाकुर जी से, ऐसे जाने हैं प्राण। तो युवा भाई लोग ये ना सोचें कि अभी तो महाराज जी जीवन शुरू हुआ, तुम प्राण जावे की बात सिखा रहे हो। देखो भैया, बचपन से रट लगाओगे तो शायद 55 में जाकर के आपकी सुन ली जाएगी। 55 में रटना शुरू करोगे तो फिर शमशान में ही जाके सुनी जाएगी। इसलिए बचपन से ही बोल लो। कुमार अवस्था से ठाकुर जी से बात करना शुरू कर दीजिए, अपनी भावनाएं बताना शुरू कर दीजिए, अपनी भगवत इच्छाएं बताना शुरू कर दीजिए कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था युवा से पहले वाली होती है, जब थोड़े थोड़े रेशे आने शुरू होते हैं, उसको कुमार अवस्था कहते हैं। तब से ही लग जाओ। कुमार निकल गई है तो युवा से लग जाओ भैया, वृद्ध तक मत आने दो बात को, कुमार अवस्था से ही लग जाओ। तो ठाकुर जी बोले, हे युधिष्ठिर जी, अब तो भीष्म पितामह ही ज्ञान देंगे आपको, चलो। यहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर, बंधुओं एक कांटा हमको लग जाता है तो पूरे विचलित हो जाते हैं हम। हजारों बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, एक एक बूंद करके रक्त गिर रहा है प्रत्येक रों से। इतने भयावह कष्ट में भी भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर आ रहे होंगे। बंधुओं, भीष्म पितामह अद्भुत पात्र हैं महाभारत के। संग किया कौरवों का, पर अंत इनके जैसा नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे महाराज जी, जब वो इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, तो उनको इतना विवेक नहीं आया कि मैं कौरवों का संग ना करूं, पांडवों का संग करूं? कई बार बंधुओं, विवेकी व्यक्ति जानबूझ करके करता है कई क्रियाओं को। उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो फिर भी उसके मन में क्या चल रहा है वो वही जानता है। जैसे भीष्म पितामह से भगवान ने पूछा कि हे भीष्म पितामह, तुम जानते थे कि ये कौरव ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इनका संग क्यों किया? ये कौरव उचित नहीं है, फिर भी तुमने इनका साथ क्यों दिया? अरे इन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया था भरी सभा में,
ऐसे लोगों का तुमको साथ देना चाहिए? भीष्म पितामह बोलते मैं जानता हूं कि मैंने कौरवों का संग गलत किया, कौरव ठीक नहीं है, कौरव अच्छे नहीं है, लेकिन नाथ मेरा पक्ष तो सुनिए। बोले बताओ। बोले यदि मैं पांडवों के पक्ष में होता तो महाभारत युद्ध में या तो आपके दाहिने खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, और कहीं संभवतः आप मेरे ही सारथी बन गए होते तो आपके पीछे खड़ा होता। दाहिने खड़ा होता तो आप आधे दिखते, बाएं खड़ा होता तो आधे दिखते, पीछे खड़ा होता तो पीछे से ही दिखता। सन्मुख दर्शन तो सामने से ही हो सकता है, इसलिए कौरवों के पक्ष में गया मैं। और वो अपनी स्तुति में इस बात का प्रस्ताव करते हैं। आहा, क्या कहते हैं भीष्म पितामह, बहुत सुंदर है पितामह की स्तुति। पितामह कहते हैं, बोले कि मैं महाभारत युद्ध में कर क्या रहा था? 10 दिन तक तो सुस्त बैठे थे भीष्म पितामह। पूरा प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह 10 दिन तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल बैठे बैठे नजर घुमा रहे थे। जब 10 दिन में कौरवों की सेना समाप्त होने लगी, तब दुर्योधन ने इनको एक व्यंग मारा, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उन लोगों का है। तब भीष्म पितामह बोले, ए दुर्योधन, क्या बोले तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? कल जो होगा वो तो तू बाद में देखना, उससे पहले मेरी एक बात सुन। बोले क्या? तेरी पत्नी का नाम क्या है? बोले भानुमति, उसको भेजना मेरे पास, ऐसा आशीर्वाद दूंगा उसको, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू। अब जब तू मुखिया ही नहीं मरेगा तो फिर महाभारत युद्ध तो तेरे पक्ष में जाएगा ना। जब तक मुख्य राजा नहीं मरता तब तक युद्ध चलता रहता है। तेरी पत्नी को जब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, इसका मतलब तुझे जीवित रहना पड़ेगा, फिर तो महाभारत युद्ध तू ही जीतेगा। कल से तो मैं करूंगा सो करूंगा, लेकिन आज रात्रि तेरी पत्नी को आशीर्वाद देता हूं। जैसे ही संध्या से निवृत्त हूं, अपनी पत्नी को भेज देना, उसको आशीष दे दूंगा, अपने संपूर्ण जीवन के संध्या का फल उसको दे दूंगा। बात तो हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, पर कान खड़े हो गए ठाकुर जी के। भानुमति अगर कहीं रात में पहुंच गई भीष्म पितामह के पास तो धरे रह जाओगे द्वारिकाधीश, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भीष्म पितामह हैं। ठाकुर जी भी जानते हैं कि एक व्रतधारी का, एक तपस्वी का, एक नियम से रहने वाले का बल कितना होता है। ठाकुर जी बोले मैं ठाकुर जी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान ने रात भर, शाम को योजना बनाई, बोले क्या करूं, भानुमति से पहले कोई द्रौपदी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। भानुमति को आशीर्वाद मिलेगा तो अकेला दुर्योधन बचेगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिले तो पांचों बच जाएंगे। पांचों बच जाएंगे। बोले युद्ध तो अपने स्तर पे चल ही रहा है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद और मिल जाए तो एक सेफर साइड हो जाएगा। क्यों? बोले फिर भीष्म पितामह जब जब बाण चढ़ाएंगे तो मैं कह दूंगा अपना आशीर्वाद भूल गए, इन पांचों को मारने पे तुले हो, वहां बेचारी वो कन्या को तुम सौभाग्यवती बोले आए हो, उसको विधवा करने पे तुले हो, क्योंकि एक भी मरा तो द्रौपदी तो विधवा है। ये अच्छा है इनको फंसाने का तरीका। द्रौपदी को अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने ग्वारिया का भेष बनाया, पहुंच गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, तुरंत ठाकुर जी ने द्रौपदी को उठाया, लालटेन तेज की, भगवान काजल से ऐसी मूंछ जैसी बना लाए थे अपनी, और बढ़िया विचित्र सा रूप, मोटा मोटा काजल, सिर पे बिल्कुल जैसे गैया चराने वाले होते हैं ना, बिल्कुल ग्वारिया जैसा भेष धारण करके ठाकुर जी, और पहुंच गए। द्रौपदी चल। द्रौपदी बोले इतनी रात को? बोले कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और सुन घूंघट निकाल के जाइयो, एक शब्द भी, तुझे मौन रहना है, बस एक शब्द भी बोलना नहीं, प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दे, चुपचाप बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तू अकेली आई तो क्या बोलूं? बोले बोल देना हमारा ग्वारिया आया है साथ में, मैं बाहर बैठा रहूंगा, इसके अलावा कुछ मत कहना। द्रौपदी गई। भीष्म पितामह यहां जप कर रहे थे। संध्या पूर्ण होते ही भीष्म पितामह ने माथे से माला लगाई, सामने देखा भगवान बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि भानुमति नहीं आवे, उसको भगाऊं मैं यहीं से। बार बार देखें जल्दी कर द्रौपदी। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, क्या क्या कर देते हैं। और आपको बताऊं एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है कि द्रौपदी को चलने में देरी हो रही थी तो ठाकुर जी क्यों नहीं चल पा रही, तो वो बोलती कि मैं ऐसी जूती पहन के आई कि इसमें तेज नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी बोले पैर उठा, उसकी दोनों जूतियां उठा करके ठाकुर जी ने अपने बगल में दबा ली, बोले अब चल।
और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं बाहर, द्रौपदी की जूतियों को संभाल करके बैठे हैं। किस लिए? प्रेम करते हैं भक्तों से, बहुत प्रेम करते हैं। बंधु, हम कुछ प्रेम नहीं करते ठाकुर जी जितना हमसे प्रेम करते हैं। बाहर खड़े हैं, भीतर द्रौपदी को जैसे ही घूंघट में बैठी थी, अब उनको क्या पता ये भानुमति की द्रौपदी, तुरंत आ गई भानुमति, रुक जा, हाथ में जल ले करके, और मैंने जीवन में जितना भी ब्रह्मचर्य मेरे पास है, जितना भी मैंने संध्या वंदन आदि जो भी मैंने यज्ञ अनुष्ठान किए, उन सब का फल मैं इस कन्या, इस बालिका को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए। भीष्म पितामह कह रहा है, ब्रह्मा भी चाहेगा तो उसका वध नहीं कर पाएगा। वो सशरीर चाहेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं, वो सशरीर चाहेंगे तो पृथ्वी से जा सकते हैं, मृत्यु भी उनको नहीं मार पाएगी। मेरा आशीर्वाद है तुझे। जैसे ही सुना, द्रौपदी बोली, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, भीष्म पितामह ये आशीर्वाद देंगे। ये तो मेरे पांचों के प्राण खाने में सबसे आगे रहते हैं, पांचों के पीछे रथ इन्हीं का दौड़ता है, और ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ा इनको जिम्मेवारी समझा दूं इनकी। फिर तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। तो याद रहे पितामह, पांचों में से एक को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। पितामह ने जैसे ही देखा, द्रौपदी तू कहां से आई भीतर? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। अच्छा, और मैं आ गई तो इसमें कुछ बुराई है? पितामह, मैं बहुत छोटी हूं, पर इसको आप नियति नहीं समझेंगे कि भानुमति को आना था और अचानक मेरे मन में इच्छा आ गई और मैं आशीर्वाद लेने आ गई। शायद परमात्मा भी चाहता है, प्रकृति भी चाहती है कि विजय पांडवों की हो, इसीलिए तो मुझे आशीर्वाद मिला। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोलो, मन से तो मैं क्या हूं ये प्रकृति जानती है। मैं रह भले ही कौरवों के पक्ष में रहा हूं, लेकिन अब विजय तो पांडवों की होगी, कोई नहीं हरा सकता। द्रौपदी बोली, अच्छा मैं चलती हूं। जैसे ही द्रौपदी जाने लगी, पितामह भीष्म, रुको रुको रुको, तुम अकेली आई हो यहां पे? द्रौपदी बोली, अब फंसी। नहीं, अकेली तो नहीं आई हूं, ग्वारिया। ग्वारिया? हम भी तो देखें, ऐसा कौन सा ग्वारिया जो शेर के बाड़े में आ गया? जरा बाहर तो चलो। भीष्म पितामह के सामने बोलने की जरूरत नहीं करता कोई, और रात्रि में द्रौपदी को लेकर के आ गया। ये कोई ग्वारिया बहुत बुद्धिमान लगता है। आप बड़े आदमी हैं, आप ग्वारिया से मिलते अच्छे लगे, यहीं बैठे रहो। आप कहां? नहीं नहीं नहीं, मुझे लेके चलो। तेरे मन में रात में ही आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? दिन में भी आ सकती थी। बाहर जाकर के देखा तो दोनों जूती दबाए ठाकुर जी बैठे। भीष्म पितामह बोले, कहां है ग्वारिया? दो पटक तो ठाकुर जी को वहीं लगी। बोले, अब गए। इधर हैं साहब जी? बोले, इधर आओ। ठाकुर जी समीप आए, लालटेन ऊपर करके तेज की लो। द्रौपदी, ये ग्वारिया देखा देखा सा लगता है कहीं। पगड़ी उतारो अपनी। जैसे पगड़ी उतारी, घुंघराले केश ठाकुर जी के खिल गए। मोर पिछ जो दबा हुआ था पाग के अंदर, वो प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने अपने उपरना से वो मूछ मूछ बना के आए थे, सब मिटाई। आहा, अब देखो, जब मुख्य किरदार मंच पर आता है ना, तो सामने लाइटमैन तुरंत फोकस डालता है उस पर। चंद्रमा तो था द्वितीया का, लेकिन ठाकुर जी की छवि अंधेरे में दिख नहीं रही थी, तो पूर्णिमा प्रकट हो गई, तुरंत ठाकुर जी को दिखा दिया। भीष्म पितामह ने देखा तो ये है तेरा ग्वारिया सखा है, छलिया, कपटी, माखन चोर। ये सब विचित्र क्रियाएं करते हुए तुझे जरा भी मन में लज्जा नहीं होती? द्रौपदी, मेरी बात सुनो। क्या मैंने तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, पर मैं जिम्मेदारी इसको देता हूं कि पांचों के प्राण बचाने की जिम्मेवारी इनकी है, अब ये बचाएं। ऐसे भीष्म पितामह। और फिर अगले दिन से महाराज लगे। भीष्म पितामह ने भी ठान लिया, लेकर के धनुष बाण और पांचों के पीछे ही भागते हैं जहां जहां रथ जाता है। और उसमें भी विशेष रूप से अर्जुन का रथ। ठाकुर जी खूब द्रुत गति से रथ दौड़ाते हैं, कभी इधर कभी उधर। सामने देखते हैं तो भीष्म पितामह खड़े पाते हैं। भीष्म पितामह तो, ठाकुर जी बोले और भी लोग हैं, वहां भी चले जाओ, तुमको अर्जुन ही मिला है।
लेकिन भीष्म पितामह का केंद्र बिंदु अर्जुन नहीं है। भीष्म पितामह का केंद्र बिंदु है कि तुम शस्त्र उठाओ। तुमने प्रतिज्ञा ली है कि वासुदेव मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह आज बाणों की सैया पे लेटे हैं, सामने ठाकुर जी आके खड़े हो गए हैं, और तभी भीष्म पितामह सजल नेत्रों से स्तुति गा रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि नाथ, मेरी मति की आज इति हो गई है। इति मतलब विश्राम। मैंने जिस मति से कौरवों का संग किया उसको विश्राम करके मैं आपकी स्तुति गा रहा हूं। और भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ जाने से पहले एक अंतिम कार्य आपसे करवाना चाहता हूं। पितामह बोले, क्या? मेरी एक बेटी है कुंवारी, उसका ब्याह करना है। पिता के लिए एक बहुत बड़ा एक कार्य हो जाएगा कि वो जाने से पूर्व अपनी पुत्री का कन्यादान कर दे। पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी पुत्री कहां से आ गई? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि आपने मति रूपी पुत्री दी है सबको, और ये मति रूपी पुत्री स्वयंवर करती रहती है 24 घंटा। देखो कितनी सुंदर बात। मति हमारी पुत्री है, और वो पुत्री क्या करती है? आए दिन स्वयंवर रचाती है। स्वयंवर मतलब वो स्वयं चुनती है कि मुझे इससे मिलना है, इसके पास जाना है, इसका वर्ण करना है, इसको स्वीकार करना है। किसी की मति दुर्विचारों में पड़ी रहती है, किसी फिर बदलती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, स्वयंवर ही करती रहती, चैन नहीं कर पाती कि मेरा अपना एक ठौर है कौन सी। संसार में वही व्यक्ति हार रहा है जो अपनी मति के वर का चयन नहीं कर पाया। आज कथा हो रही है तो कथा में आ गए, कल कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं तो वहां पहुंच गए, परसों फिर कोई अनुष्ठान हुआ तो वहां भी आ गए, उसके अगले दिन फिर कहीं पर कुछ पिया पाई हुई तो वहां पहुंच गए, उसके अगले दिन कुछ अनुष्ठान मंदिर का हुआ वहां भी आ गए, गौ सेवा में भी पहुंच गए, रात की उल्टे सीधे कामों में भी पहुंच गए। मति को एक ठौर। मैं तो एक बात कहता हूं, उस व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता जो दोनों तरफ रहता है। वहां पर भी है, मतलब सारे विचित्र कार्यों में, और यहां पे भी है। कथा भी सुनता है लेकिन छल कपट भी करता है, कथा भी सुनता है लेकिन काम पर बिल्कुल भी वशीकरण नहीं है, कथा भी सुनता है लेकिन सारे उल्टी सीधे कामों में भी उसकी रुचि है। ऐसे व्यक्ति, वही बात है कि दो नाव पे पैर गिर जाओगे। हम कह रहे हैं भैया पूरे पूरे एक तरफ आओ, या तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ या पूरे पूरे संसार के ही हो जाओ, ये बीच में मत रहिए। ये बीच वाला सेक्शन मत चुनिए, यहां पर भी वहां पर भी, इधर भी उधर भी, कुछ दिन यहां कुछ दिन वहां ना। ये दोगले इंसान ठाकुर जी को फिर प्रिय नहीं लगते हैं। एक तरफ रहिए। और हम एक बात और कह दें कि चलिए अब आपको भक्ति में रुचि आनी प्रारंभ हुई है तो धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, पूर्णतः त्याग मत करो उस स्थिति का, धीरे धीरे करो। पहले 5 दिन करते थे, अब 4 दिन कर दो, अब 3 दिन कर दो, अब 2 दिन कर दो, अब 1 दिन कर दो, 1 दिन में भी अब 8 घंटे कर दो, अब 6 घंटे कर दो, अब 5 घंटे कर दो, 2 घंटा कर दो, अपने आप ही छोड़ दो, छूट जाएगा। सनई सनई धीरे धीरे प्रयास करो, एक साथ पूरे भी मत आइए इधर, धीरे धीरे आ जाइए, पर आइए जरूर। और अगर वो अच्छा लगता है वो सब, तो फिर पूरे पूरे वहीं के ही रहो। खूब फटी जींस पहने डोलो, कौन रोके? खूब रात भर धुआं उड़ाओ, कौन रोक रहा है आपको? पीले पानी को पीजिए मत, टब में भर के उसमें नहाइए, हाँ उसी में ही पड़े रहो, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे संसारी बने रहो, छल करो, कपट करो, जितना बुरा से बुरा हो सके करो, लेकिन फिर वहीं रहो। क्योंकि या तो उद्धार उसका होता है जो वर्षों से केवल भक्ति मार्ग पर चल के सबरी बन गई है, या फिर उसका होता है जो पूर्ण रूपेण राक्षस प्रवृत्ति में रावण बन गया है। बिचलों को दर्शन नहीं होते, जो दोनों तरफ रहते हैं, इसलिए एक मार्ग चुनो। तो मति अब तक चुन नहीं पाई है। मति को कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है, कभी कभी उन वाले गानों में नाचना भी अच्छा लगता है, कभी कभी कीर्तन भी बढ़िया लगते हैं। क्या करें? एक चुनिए,
एक चुनी है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मेरी मति ने किसी को चुना है। कौन है? जिनकी छटा पर तीनों लोक मोहित रहते हैं, जिनके रूप को देखकर के सूर्य चंद्र आदि भी मोहित हो जाते हैं। अरे महाराज, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के प्रकट हुए थे। ध्यान से सुनिए सब लोग, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के प्रकट हुए। क्यों हुए थे सबको कथा पता है? सुन लीजिए। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकल करके आया तो दैत्य लेकर के भाग गए। जब दैत्य लेकर के भागे तो देवताओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बोले नाथ सारा अमृत तो ये दैत्य पी जाएंगे। ठाकुर जी बोले रुको, दैत्य कौन? जो रूप पर आकर्षित हो जाए, जो छोटी छोटी चीजों पर आकर्षित होकर के सब अपना बंटाधार कर दे, वही तो दैत्य है। अभी आते हैं। अब ठाकुर जी रूप धारण करके आएंगे तो मोहिनी बन के आए। इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बन के आए, दैत्यों को मोहित करने आए थे, देवता भी मोहित हो गए। मोहिनी बनकर के जब ठाकुर जी आए तो देवताओं में भी ऐसी स्थिति आ गई, बोले अमृत भले ही दैत्य पी लें, हम तो इनसे ब्याह करेंगे। ठाकुर जी बोले, हे मैं हूं, रूप बदल के आया हूं, अब तो समझ नहीं आ रही है बात। इतने सुंदर ठाकुर जी बन के आए। हमारे व्रज में तो कहते हैं, लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी जो तू लाला बन के आयो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। अगर कहीं ये लाली बनकर के आते। भीष्म पितामह ने इस प्रकार अपनी मति को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। तत्पश्चात पितामह ठाकुर जी में उत्तरायण का समय होते ही विलीन हो गए और भगवान अब आज्ञा लेकर के सब पांडवों से कहकर के द्वारिका को प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु बालक ने जन्म लिया, जो कि जिनका नाम परीक्षित पड़ा। धीरे धीरे वो बालक बड़े हुए। एक दिन द्वारिका से समाचार लेकर के अर्जुन आए और उन्होंने आकर के बताया कि श्री द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हैं। श्री द्वारिकाधीश अपनी लीला विश्राम करके चले गए हैं। ये खबर पाते ही पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, जब वे ही इस धराधाम से लीला पूरी करके चले गए तो अब हम यहां कैसे विराजें। और सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राजा बना गए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उन्हें कलयुग मिला और उस कलयुग को मारने का प्रयास तो किया, लेकिन शरण में आकर के उसने प्रार्थना की, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। और परीक्षित जी महाराज ने उसे 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, लेकिन पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करने पर 5वां स्थान उसको अनीति से कमाया गया धन। 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान पानम, अपनी जिह्वा पर मद्य या मांस का सेवन या फिर किसी भी अनर्गल वस्तु का सेवन। पर स्त्री पर पुरुष का संग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट आदि इन सब। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। मैं बहुत बार इन 5 पर विस्तार से कह चुका हूं। ये 5 स्थान प्रदान किए। राजा परीक्षित अपने ही तहखाने का एक मुकुट निकाल करके सिर पर धारण करते हैं, जो कि जरासंध से पांडव जीत के लाए थे। एक क्षण के लिए भी अगर जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है उसको आप अपने जीवन में आश्रय देते हैं तो वह वस्तु भी कलयुग को जन्म दे देती है। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, जो वस्तु आपकी नहीं, उसे भी अपने जीवन में आश्रय मत दीजिए, जीवन में उसको स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो वो वस्तु भी कलयुग को जन्म दे देगी। राजा परीक्षित ने केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मेरे सिर पर कैसा लगेगा, जैसे ही पहन करके दर्पण में स्वयं को देखा, इतना ही चाहिए कलयुग को आने के लिए। कलयुग प्रविष्ट हो गया
और कलयुग जब जीवन में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध और धाम तीर्थ निवास करने वालों का अपराध, ये सब अपराध आपसे बनने लगते हैं। अपराध कैसे बनते हैं? आप किसी भक्त को माला करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा पाखंड है। कोई कथा सुनने जा रहा है तो बोले भाई बुढ़ापे में जाना चाहिए, अभी से काहे को लगे पड़े। कहां जा रहे हो? बोले परिक्रमा करने जा रहे हैं। बोले तुम ही घिस के आओ भैया। ऐसे जो ये छोटे छोटे जो आप हंसी मजाक भी कर देते हैं ना किसी वैष्णव की, ये कलयुग का ही प्रारंभ है आपके जीवन में। भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध, इनसे कलयुग का प्रारंभ होता है। कई बार हमसे ये हो जाता है, हमसे मतलब हमारी कथा में लोग बाग बैठे हैं, बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं कथा में, अब कुछ कह रहे हैं कथा में, तो वो आपस में ही चर्चा करते हैं, जी हमें समझाएंगे, कितनी आयु है इनकी, खुद तो इतने से हैं, हम इतने जीवन जी करके ये हमको बताएंगे। ऐसी बात भी आ जाती है। यहां से नीचे हमारा खूब करते रहो, लेकिन यहां जब बैठ के कुछ कहें तो वो समझना है, सुनना है। उसके प्रति अपराध बुद्धि यदि बनती है तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का सबसे पहला प्रारंभ ही यहीं से होता है कि भजन करने वालों के प्रति अपराध बुद्धि बनती है, उनके प्रति हंसी आना, मजाक बनाना, ये सब बनता है। तो राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर, और सबसे बड़ी बात वो हैं जिनकी भगवान गर्भ में जाके रक्षा करते हैं, वो परीक्षित राजा। जैसे ही दूसरा मुकुट धारण किया, मन इतना विकृत हो गया कि वन में गए, आखेट को वन में गए थे, जलपान की इच्छा हुई, तभी एक शमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां त्रातक समाधि में ऋषि बैठे थे। समाधि में व्यक्ति बैठा होता है तो उसे पता नहीं चलता कौन क्या कह गया, क्या कर गया। तभी राजा परीक्षित ने कहा, ऋषिवर आपके द्वार पर एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित खड़ा है। स्वयं ही बोल रहे हैं अपनी बात। कलयुग का यह भी प्रभाव है कि अपने गुण परिचय स्वयं ही बताने लग जाते हैं। एक होता है कि अपना परिचय देना भी वैष्णवों को सीखना चाहिए। जैसे आप किसी ऊंची पदवी पर हो, आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो कैसे परिचय दे रहे हो? फलाने फलाने संगठन का मैं महामंत्री, उसका ये यहाँ नगर का उद्योगपति सेठ, मेरा नाम ये, आपको प्रणाम करता हूं। वैष्णव अपना परिचय कैसे देता है? दासानुदास, दासों का दास, ठाकुर जी का दास, आपके चरणों का किंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो अपनी योग्यता श्रेष्ठता नहीं बताता। कलयुग का जिस पर प्रभाव होगा वो श्रेष्ठता बताने की कोशिश करेगा, और श्रेष्ठता नहीं बता। अब यहां सुन लिया कथा में, बोले महाराज जी मना कर रहे हैं, नहीं बतानी। कैसे भी पता तो चले सामने वाले को हम श्रेष्ठ हैं, तो वो दिखाएंगे। कई लोग 5 उंगली पहन ले, 5 अंगूठी पहनते हैं तो बार बार यूं ही करते रहते हैं। दिखे महाराज जी को, पता चले ये पहनी है हमने 5। कई लोगों पे बड़ी गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी से आते हैं, पता चला कि बाहर कोई देखने ही नहीं आया गाड़ी, तो चाबी लेके जाते हैं भीतर। उसकी विशेष चाबी जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन उसको टेबल पर रखेंगे सामने। बार बार उसकी तरफ संकेत, तब भी नहीं दिखा तो चाय का गिलास उसके बगल में धर देंगे, इसमें कर दीजिए, उसको दिख जाएगी बड़ी गाड़ी है। ये सब कलयुग करवाता है भैया, आप नहीं करते हो। ये अपनी वैल्यू किसी को पता चले, ये इच्छा हमारे चित्त में आना, ये कलयुग का प्रभाव है। मैं क्या हूं ये सबको पता होना चाहिए, ये कलयुग का प्रभाव है। तो प्रचार अपना नहीं होना चाहिए बंधुओं, प्रचार ठाकुर जी का होना चाहिए। प्रचार अपने नाम का नहीं होना चाहिए, प्रचार ठाकुर जी के नाम का होना चाहिए। प्रचार अपना नहीं होना चाहिए, प्रचार ठाकुर जी की कथा का होना चाहिए। और ठाकुर जी की कथा का हम तो आज से कथा कर रहे हैं, हम तो 10 साल से कथा कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने? 52। कितनों की तो उम्र नहीं यहां पे। अब कथा कहते कहते प्रचार अपना भी हो जाता। वो उनकी कथा सुननी है, वो महाराज जी बता रहे थे, वो बाकी अपने प्रचार की इच्छा नहीं होती कि हमारा बहुत होर्डिंग लगाओ, बोर्ड लगाओ। भाई वो तो इतना करना पड़ता है कि आप कथा में आओ, आप कथा सुनो, बाकी अपने प्रचार की बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए।
और हम बहुत निष्किंचन भाव से व्यासपीठ से निवेदन करते हुए कह दें, कभी इच्छा हमने नहीं रखी कि प्रचार हो। अभी इतना सब समाज, इतनी सब भीड़ भाड़ होने लग गई ना सब जगह, तो भी मन में भाव आता है पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि प्रचार हो, इसलिए हो गया है, इसलिए। और हमें यह भी पता है कि बहुत दिन तक रहने वाला भी नहीं है, कुछ दिन बाद फिर कोई और अच्छे आएंगे तो उनको सुनना शुरू करेंगे, तब तक घोर कलयुग आई जाना तो कथा ही नहीं सुनेगा कोई। लेकिन तब तक हम यहां से प्रस्थान कर जाएं, बस ये भावना। हम तो ठाकुर जी से नित्य कहते हैं कि इतना खतरनाक समय ना देखना पड़े नाथ कि जीवात्मा कथा से प्रेम ही नहीं करे, उससे पहले पहले तो बुला लीजिएगा आप, उससे पहले निपटा दीजिएगा इस संसार में, ज्यादा दिन रहना नहीं है। तो अपने प्रचार की इच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, मैंने कितना किया, ये सब बताना, इच्छा होना, यह भी एक कलयुग का प्रभाव है। अपना ही परिचय खुद ही दे रहे हैं। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित आपके द्वार पर खड़ा है, प्यास से व्याकुल है, पानी पिलाइए। समाधि में बैठे थे शमीक ऋषि, नहीं सुना तो कलयुग ने दूसरा प्रभाव दिखाया। क्या? समाधि में देखते हुए भी राजा परीक्षित को यह नहीं लगा कि ये समाधि में, यह लगा कि ये पाखंड कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, अपमान करा दिया। राजा परीक्षित लो, बस इतना ही काफी है। कलयुग एक गलती करवाता है आपसे और उसके बाद फिर 32 दिखाता है आपको, अब आएगा आनंद, अब तेरा पूरा जीवन उलट फेर कर दिया मैंने। एक अपराध करवा दिया राजा परीक्षित से, लौट करके जैसे ही राजा परीक्षित आए, जैसे ही मुकुट उतार करके धरा, सोचने लगे, संतों के चरणों में सिर झुका के प्रणाम करने वाला मैं, वह सर्प केवल इसलिए उनके गले में डाल दिया क्योंकि उन्होंने मुझे जल नहीं पिलाया। इतना अपमान बोध मुझको हुआ। वहां शमीक ऋषि की जब आंख खुली तो सामने बेटा बैठा था, उसका नाम था श्रृंगी, वो रो रहा था। उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो? बोले आपके गले में मरा हुआ बेवजह डाल दिया सर्प परीक्षित ने।